guys, good evening. We will discuss about 7QC tool. बड़ा ही पॉपुलर टूल है जो भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग फैमिलियर होंगे इससे। आज थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो whatever which tool today I'm going to discuss, that is Checksheet, and then another is uh, Pareto chart. So start without making any further delay. So first we will discuss about the Checksheet. What is it? So basically, Checksheet provide a systematic way to collect the data or record, present quantitative or qualitative data about quality problems. तो Checksheet basically इसको हम टैली सीट भी बोल सकते हैं, राइट? तो ये बड़ा ही पॉपुलर क्वालिटी कंट्रोल टूल है। किसी कोई भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करने से पहले आपके पास डेटा जरूरी है, क्योंकि विदाउट डेटा पॉइंट्स यू कैन नॉट एज्यूम कि विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कंट्रीब्यूटिंग, which kind of causes contributing to that problem. So collect the data, we need a check sheet. तो डिस्कस करते हैं इस पे आगे। तो बेसिकली अगर मैं यूजेस की बात करूं, सो टू चेक द शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, मीन टू से कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और उसमें रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा फैक्टर उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस कॉजेस, कौन सा ऐसा कॉज है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं प्रॉपर डेटा कलेक्शन के मेथड से। टू क्वांटिफाई द डिफेक्ट बाय टाइप, बाय लोकेशन और बाय कॉज, और साथ में जो डेटा है उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइप, मे बी लोकेशन और मे बी कॉज। एंड द थर्ड इज टू कीप track of problems completion of the steps in a multi step process. So that is as a checklist. वो ये क्लियर हो गया होगा, बड़ा ही कॉमन है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है इसके, तो ट्रैकिंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट और एरर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बताया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नंबर ऑफ एरर्स और डिफेक्ट्स को ट्रैक करने का सबसे इजी मेथड है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। रिकॉर्डिंग कस्टमर कंप्लेंट और इंक्वायरीज टू आइडेंटिफाई द कॉमन इश्यूज, ये बेसिकली सेल्स और सर्विसेज वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, प्रॉब्लम को जो मार्केट कंप्लेंट है उनको ट्रैक करने के लिए, तो जनरली इंडस्ट्रीज में करते भी हैं लोग। मॉनिटरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्विपमेंट ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस नीड्स, यस ऑफ कोर्स, अगर कोई भी मेंटेनेंस हो रहा है, मशीन का मेंटेनेंस है या मशीन का ब्रेकडाउन है, MTTR MTBF, जो लोग मेंटेनेंस फील्ड से हैं वो लोग जानते होंगे। MTTR MTBF कैलकुलेट करने के लिए भी एक चेक शीट और टेम्पलेट चाहिए जिसके बेस पे आप एनालाइज कर सकते हो, राइट? देन वी विल डिस्कस कि ये है क्या, चेक शीट आखिर भला क्या है। तो बेसिकली इसके लिए हमें सबसे पहला जो काम है, आइडेंटिफाई द नीड, जरूरत क्या है जिसके लिए मुझे चेक शीट बनानी है। देन construct your sheet based on the title, source information and the content information. उसके बाद जब आपकी नीड क्लियर है, उसके बाद जो टाइटल है जिसके लिए आप सीट बना रहे हो, सोर्स इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, कंटेंट इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पे देन टेस्ट द सीट, मेक श्योर दैट ऑल रोज एंड कॉलम in it are required and relevant, that sheet is easy to refer and use, test it with other collectors and make adjustment based on the feedback. चेक शीट इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि वो फॉलो ही ना हो पाए। So when we are preparing or drafting a checklist, so we have to pay attention on this aspect. It should be user friendly, or each and every column must be useful. It should not be like unnecessary information we are trying to collect, which is not will be beneficial for the analysis or for further use. तो उस तरीके की चीजों को अवॉइड करो। तो इसको कैसे बनाते हैं, मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि बेसिकली ध्यान क्या रखते हैं चेक शीट के बारे में जब हम बना रहे होते हैं। तो वो बड़ा ही सिंपल है। अगर हम उसकी बात करें तो उस केस में अगर आप देखोगे
तो ये बेसिकली मैंने एक चेक शीट बनाई है। पहले तो मैं चेक शीट को लेके लोगों के भ्रम क्लियर कर देता हूँ, जो मिथ है। चेक शीट इज नॉट ओनली लाइक कि right or wrong type data we are filling or trying to gather, yes or no, or okay ng, no. Check sheet is a template which can be util, which can be used or which can be prepared in any way. The purpose is to collect the data which can help us to sort it out our problem or to track out the uh, data sets. ये कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप जस्ट टिक टिक वाली चेक शीट ही होगी या ओके एनजी वाली चेक शीट होगी, नहीं। चेक शीट कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। इट्स मेनली डिपेंड अपॉन द data collection, how you are going to collect and what you are going to collect and what you want to achieve through this checklist. So based on this kind of requirement only you have to draft your checklist. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इंडस्ट्री में, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है तो दे आर वेरी वेल अवेयर, राइट। तो मैं इसमें क्या करना, इंजेक्शन प्रोसेस है उसमें यील्ड रेट बेसिकली डाउन है, तो उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यील्ड रेट को डाउन करने में। तो उसके लिए मैंने एक टेम्पलेट ड्राफ्ट करने की कोशिश की है। व्हाट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो इंजेक्शन 1 या 2 दिन तो चलना नहीं है, हर रोज चलेगा। डिवाइस प्रोडक्शन रिकॉर्ड करनी होनी चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ डिवाइस रिकॉर्डिंग करी है। उसके बाद अगर कोई सीट को खोले, कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेटा इसमें है वो आइडेंटिफाई कर ले, तो उसके लिए मैंने प्रोसेस का नाम भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया है। देन व्हाट वाज द टोटल इनपुट इन अ सर्टेन डेट और ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, सो दैट आल्सो आई हैव कंसीडर इन दैट। आप इजीली पता कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर को 1000 इनपुट हुआ था, राइट। देन हाउ मेनी ओके एंड हाउ मेनी एनजी, दैट आल्सो यू कैन गेट फ्रॉम हियर। You can see 980 we get okay and 20 we get ng. Then next question can come in mind ki what was this, those 20 pieces and what was their rejection rate. So that also you can get from here. You see 1 dot was there 0.1% zero rejection, 2 dent was there 2 zero rejection, 7 material overflow issue was there. So in this way I have tried to draft it. So you can see now all the required information related to that manufacturing process, related to the rejection of that manufacturing process, I have gathered in this through this checklist. So it is not final one. Maybe you have some other set of requirement, so you can add on that too. Maybe some other person have less set of requirement, so that person also can prepare according to their need. सो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको सोचो कि यही फाइनल है, राइट, कि ये फाइनल नहीं है, ये आप अपने नीड के हिसाब से आप इसको बना सकते हो, राइट। तो अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं, दैट इज बेसिकली अब हमने बात करेंगे इसको आगे। देन हु कैन यूज इट, बड़ा ही सिंपल है, क्वालिटी इंस्पेक्टर और ऑडिटर्स हु नीड टू कलेक्ट द डाटा ऑन डिफेक्ट्स और इश्यूज। जो भी क्वालिटी इश्यूज पे काम करना चाहता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर हो या ऑडिटर्स हो या कोई और प्रोसेस इंजीनियरिंग पर्सन हो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर्सन हो, लीन कंसल्टेंट हो, all those kind of people can use this, right? Then process operator or technician responsible for tracking process parameter or measurement, yes, these people also can use this. And then customer service representative like sales people or marketing people who record the customer complaint or inquiries, these people also can use it. What are the benefit is provide a structured approach for data collection and making process easier to identify trends, patterns and areas for improvement. Then so that was about the check sheet. Then we discuss about the Pareto chart. What is it? So Pareto basically chart is a combination of a bar chart and a line graph. So it represent
information in such a way that makes easier to understand the relative importance of various problems or causes of the problems. It comes in a shape of vertical bar chart, display the defect in order highest to lowest, while the line graph shows the cumulative percentage of the defect. तो बेसिकली अभी जो हमने पीछे पढ़ा चेकलिस्ट, नाउ वी हैव कलेक्टेड द डेटा थ्रू दैट चेक शीट. नाउ वी हैव टू एनालाइज कि which defect is contributing more. So to do this kind of analysis, this tool will come into the role. So let's discuss about this. First we will discuss uses of this tool to identify the relative importance of the causes of a problem, जो मैंने बताया. Yeah. Then help team identify the causes that will have the highest impact when solved. ये साथ ही साथ ये और हेल्प करेगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर हम उनको सॉल्व कर दें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बनाएंगी प्रोसेस में, जिसके बेनिफिट अच्छे होंगे. टू इजिली कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन. तो ये हमारे बेसिकली यूजेस हैं इस चार्ट के. रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, एनालाइज द कस्टमर फीडबैक टू क्वांटिफाई टू आइडेंटिफाई मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट और सर्विस इश्यूज. राइट, कस्टमर की जो फीडबैक है उनको जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. लोग यूज करते हैं लाइक सर्विस पीपल और क्वालिटी पीपल. प्रायोरिटाइजिंग इंप्रूवमेंट एफर्ट बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वालिटी इंसिडेंट. पैरेलली ये प्रायोरिटाइज कराता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे हमें सबसे पहले काम. देयर विल बी अ सवल डिफेक्ट ना, तो वी कैन नॉट स्टार्ट वर्क अपॉन ऑल द डिफेक्ट टुगेदर. सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज which defect we have to take first, so that with minimum effort can get maximum benefit. So then next is identifying the major causes of delay in the project management. Yes, in project management also you can utilize this tool. You can identify each and every bottleneck through checklist, can collect the data and then can plot this Pareto. So then we will talk about how to use it, how to plot the Pareto, right? So select the problem for investigation, also select a method and time for collecting the information. पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, देन उसका टाइम पीरियड कि कितने से कितने टाइम पीरियड के बीच का हमें डाटा कलेक्शन करना है. देन once you have collected the data, go through them, sort them out to calculate the cumulative percent. डेटा आपके पास आ गया, उसको सॉर्ट आउट करो और कम्युलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करो. उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ बार कम्युलेटिव परसेंटेज लाइन एंड लेवल. जैसे ये नीचे दे रखा है, अगर आप देखोगे ये इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है. देन एनालाइज द चार्ट टू आइडेंटिफाई द वाइटल फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ट्राइबल मैनी बाय यूजिंग द 80-20 रूल. फिर जो हमारा चार्ट है उसको एनालाइज करो बाय फॉलोइंग द 80-20 रूल. राइट, then plan further action to eliminate identified defect by finding their root cause. तो इस तरीके से बेसिकली हम प्लॉट करते हैं और ये इसका फर्दर यूज है. अब मैं इसमें तो आपको एक रियल एग्जांपल बेसिकली जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे. जैसे अब ये प्लॉट अब देखा आपने कि ये प्लॉट तो कर दिया, लेकिन कैसे प्लॉट करना है वो मैं आपको अब बताऊंगा इसके थ्रू. तो अगर मैं प्लॉट करने की बात करूं तो वही फिर हम वही आगे चेकशीट पे मैंने बोला था कि डेटा कलेक्शन करना है, तो हम इसी को हम आगे ले लेते हैं कि कैसे करना है. तो डेटा हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, राइट. नाउ वी ट्राई टू प्लॉट द पैरेटो चार्ट. तो हाउ वी विल प्लॉट, सी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेटा प्लॉट कर रखा है पैरेटो, बट मैं आपके सामने इसको दोबारा प्लॉट करके दिखाऊंगा. ठीक है, ये इसको साइडलाइन कर देते हैं. तो बेसिकली ये वो डिफेक्ट है सारे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्रिएट हो रहे हैं, राइट. अब अगर आप देखोगे ये उनके नंबर ऑफ डिफेक्ट हो गए और ये कम्युलेटिव परसेंटेज हो गई, राइट. तो पहले हम करेंगे क्या, इसमें मैंने हाइड किया है, कम्युलेटिव काउंट हाइड किया है. कम्युलेटिव काउंट निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए. तो अगर मैं बात करूं, ये डिफेक्ट तो मैंने यहाँ से यही डिफेक्ट कॉमन जो यहाँ थे यही कॉपी कर लिया हुआ, राइट. अब मैंने क्या किया है, अगर आप देखोगे नीचे तो मैंने सम एफ का फॉर्मूला लगा के ये सारा ग्रैंड टोटल कर लिया.
सम का फॉर्मूला जो लोग नए हैं वो मैंने थ्रूपुट की एक वीडियो बना रखी है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। तो उसके थ्रू मैंने जितने भी डिफेक्ट थे उन सबका ग्रांड टोटल कर लिया इस लाइन में, राइट। अब इस डेटा को मैं डायरेक्ट लेके जाऊंगा इस वाली सीट में। तो यहाँ इसको लेके जाने के लिए मैंने एच लुकअप लगा दिया, राइट। ये अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं दिखा देता हूँ उसको कैसे लगाते हैं। डिलीट कर देते हैं, राइट। इसको ले लेते हैं एच लुकअप। एच लुकअप वैसे मैं ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ कैसे लगाते हैं, बट दोबारा दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एच लुकअप बेसिकली हॉरिजॉन्टल लुक करता है। अब मुझे ये वाली वैल्यू देखनी है स्टेबल में हॉरिजॉन्टली, तो मेरी ये वैल्यू कहाँ है, इस रो में है। ये रो नंबर कितना है 22, तो मैं यहाँ 22 रो नंबर दे दूंगा, ठीक है 0। और ये टेबल मेरी मूव ना हो इसके लिए मैं इसको फ्रीज भी कर दूंगा डॉलर लगा के, राइट, जिससे कि मैं टेबल मूव ना करे जब मैं इसको ड्रैग करूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये इफेक्ट आ गया, राइट। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं ये फ्लैटनेस कितना है, ये देख लेते हैं हम इससे। फ्लैटनेस हमारा 122, स्नैप ब्रोकन कितना है 35, यहाँ वैलिडेट कर लेते हैं इस तरीके से इसको। स्नैप ब्रोकन कितना है हमारा 35, राइट। तो इसका मतलब डेटा हमारा ओके है। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट हो गया। अब कम्युलेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, कम्युलेटिव में पहली वाले पहले तो यही जोड़ लो, पहले वाला तो सेम रहती है वैल्यू, दूसरी वाली जो वैल्यू आएगी वो इसका और जो एनजी क्वांटिटी है इन दोनों का सम, पहले वाले का कम्युलेटिव काउंट, प्रीवियस कम्युलेटिव काउंट और लेटेस्ट स्क्रैच। ये देखो, अगर आप देखोगे ये देखो, देन अगेन सेम रिपीट, सेकंड कम्युलेटिव एंड लेटेस्ट वाला एनजी काउंट। ये देखो इस तरीके से हमने ये सारा हमने कम्युलेटिव निकाल लिया। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज हमेशा जो मेरा लास्ट वाला आएगा निकल कर कम्युलेटिव काउंट, उससे डिवाइड कर दूंगा मैं हर एक डिफेक्ट के कम्युलेटिव काउंट को। जैसे इसके लिए मैंने 122 डिवाइड बाई 639, 211 डिवाइड बाई 639 इन दिस वे। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई। अब मुझे डिफेक्ट में इस कम्युलेटिव काउंट की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब मेरे केवल डिफेक्ट मुझे जो मेरा बनेगा ये बनेगा। अब मैं इसको, अभी आप बोलोगे ये कैसे हो गया ऑपोजिट ना, तो इसको बेसिकली ये देखोगे अगर आप तो प्राइमरी एक्सिस है, इसके जो पॉइंट है वो ज्यादा होगा, इसको 200 कर दोगे तो अपने आप सही हो जाएगा, हो गया। प्राइमरी एक्सिस थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, कवर हो गई 130 कर दूंगा तो मैं आ जाएगा। अभी और भी करना पड़ेगा ये, 150 कर देते हैं प्राइमरी एक्सिस। तो ये कम्युलेटिव काउंट हमारा दिखा रहा है, कम्युलेटिव काउंट को हमें हाइड करना रहेगा। बेसिकली कम्युलेटिव काउंट भी ले रहा है, ये वाला वैल्यू भी ले रहा है, तो इसको अगर हम हाइड कर देंगे, ठीक है, इसमें इसने कम्युलेटिव काउंट ले लिया, हमें कम्युलेटिव काउंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ सेम ऐसे ही ग्राफ। तो अगर आप इसको देखोगे तो जाके यहाँ से लाइन ग्राफ उठा लो तरीके से, कॉम्बिनेशन उठा हुआ है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये ये हमारा ग्राफ बन गया पैरेटो। अब बाकी इसमें बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट यू कैन डू द फर्दर मॉडिफिकेशन, राइट। लाइक इसको थोड़ा ग्रे कलर हो रहा है, इसको हम डार्क कर सकते हैं, ब्लैक सारा, ये देखो बोल्ड कर दो, ठीक है। और इसमें डेटा पॉइंट लगा दो इस तरीके से, राइट। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए हमारा पैरेटो चार्ट बनके प्रिपेयर हो गया।
तो अब बहुत से लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि जो लाइन है ये क्या बेसिकली इंडिकेट करती है। तो मैं इसको बता दूं आपको ये क्या इंडिकेट करती है। इसका कहने का पर्पस है लाइन का, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लैटनेस और स्क्रैच ये दो डिफेक्ट अगर जीरो कर देंगे इम्प्रूवमेंट लेके, तो इट मीन्स यू आर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम अप टू 33%। मतलब अगर 100 प्रॉब्लम थी तो उसमें से आपने 33 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जस्ट इन दो इश्यूज को सॉल्व करके, राइट। अगर आपने अगले दो इश्यूज और सॉल्व कर दिए वालो डस्ट और गेट एनजी यानी कि टोटल 4 इश्यूज, इट मींस आपने 56% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आउट ऑफ 100%। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसका 80% अराउंड फर्स्ट अगर 5 टू 6 अगर मैं प्रॉब्लम अगर मैं फर्स्ट बट अप टू डैमेज तक अगर मैं रिजॉल्व कर देता हूं तो 80% रिजॉल्व प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। देखोगे अराउंड 81.38% आ रहा है। तो ये बेसिकली ये दिखाता है कि जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं पर्टिकुलर किसी कॉज पे तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। तो अगर मैं एक्शन लेके इन दो प्रॉब्लम फर्स्ट दो प्रॉब्लम फ्लैटनेस और स्क्रैच को रिजॉल्व करता हूं तो इसका इम्पैक्ट होगा कि 33% प्रॉब्लम शेयर इंप्रूव हो जाएगा आउट ऑफ 100%। तो ये बेसिकली था हमारा कि पैरेटो प्लॉट कैसे होता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट कि इसके बेनिफिट क्या है और तो क्या कहते हैं कौन इसको यूज कर सकता है। तो अगर हम यूज करने की बात करें तो अगेन इसमें क्वालिटी मैनेजर इम्प्रूवमेंट टीम्स और लीन कंसल्टेंट और दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर द इम्प्रूवमेंट, so they can use that, and project manager who are seeking to identify the address the most critical project risk, जैसे कि पहले अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और सेल्स और मार्केटिंग टीम एनालाइजिंग द कस्टमर फीडबैक और प्रोडक्ट इश्यूज। apart from this other function also can use who want to resolve any issues, so all these people can do. The benefit is help focus improvement effort on the most significant factor or problems, so most सिग्निफिकेंट फैक्टर और प्रॉब्लम होते हैं उनको रिजॉल्व करने में, उनको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करने में इम्प्रूवमेंट हेल्प मिलती है। दूसरा, लीडिंग द इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव आउटकम्स। यस ऑफ कोर्स, इसके थ्रू हम जो रिसोर्स है उनकी एलोकेशन इफेक्टिव वे में एलोकेशन करके आउटकम्स इम्प्रूव कर सकते हैं चीजों को इजिली, राइट। एंड देन सो दैट इज ऑल अबाउट चेक सीट एंड पैरेटो चार्ट। तो जो लोग नए आए चैनल पे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, तो टिल दैट टाइम बाय बाय।